कुंभमेळा इकडेच होतोय आणि हेच सगळं घाण असेल तर कसं चालणार? कपड़े धोते, लोग नहा लेते। आपला तो काय दोष नाही, त्यांनी कार आपण वापरत होतो. इधर सब गंदा पानी है, धोबी घाट होता है। आई असंच राहत होतं। 1 कोटी जवळजवळ यायला पाहिजे. काम अभी तक हो जाना चाहिए जो अभी तक हुआ नहीं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट की पवित्र श्रेणी के अंतर्गत त्रिम्बक पर्वत से हुई है। इसकी लंबाई प्रायः 1450 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुद्रा शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होती है। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। गोदावरी नदी, जिसका उद्गम स्थल जो कि ब्रह्मागिरी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मागिरी यह है गोदावरी का उद्गम स्थल। लेकिन जहां से इस नदी की शुरुआत होती है, वहां पर कई सारी किस्म की पूजा और प्रथाएं होती है। अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ आकर कई सारी रस्में और रीति रिवाज निभाते हैं। सुखम संपत्ति पुण्यहम तव दर्शनम सर्व पापम सर्व दुःखम गंगा गोदावरी निवारणम। जसा लहान बच्चा का जन्म हुआ, ऐसा हा गंगा गोदावरी का जन्मस्थान है, उत्पत्ति गोदावरीची स्टार्टिंग। लेकिन हम सब इस नदी की शुद्धता और पवित्रता को अनदेखा कर जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को नदी के किनारे पर साफ सफाई रखने की पूरी जानकारी नहीं है। जो भी हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि घी, तेल, कपूर, फूल, अगरबत्ती इत्यादि का प्रयोग करते हैं, पर इससे होने वाली हानिकारक प्रभाव से पानी कितना प्रदूषित होता है, ये नहीं जानते। आगे चलते हैं और कुछ गतिविधियों पर नजर डालते हैं जो इस नदी के तट तथा किनारों पर होती है, जिसमें से एक कपड़े धोना। उनमें इस्तेमाल होने वाला जहरीला साबुन, डिटर्जेंट जिसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इधर सब गंदा पानी है, धोबी घाट होता है, कपड़े धोते, लोग नहा लेते, फिर उससे गंदा ही होता है। हाँ, अभी धोने का मना ही किया, अभी कुंभ मेला भरेगा। हाँ, तो मेले के वास्ते थोड़ा साफ सफाई कर रहे। और तो और हम में से कुछ लोग अपने वाहन तथा जानवरों की साफ सफाई नदी के तट या किनारों पर ही करते हैं। ये जल को प्रदूषित करने का एक और कारण है। और रेल्वेमध्ये ते काय खाते ते आते रेल्वे तुझे मागून घर पुढे उभे राहते, तिरपित कर बरोबर आहे। म्हणजे असं जसं मी सांगतोय की कोणाला लावायचं आपण बरोबर।
आइए हम कुछ और जल प्रदूषण के हानिकारक बचाव पर नजर डालते हैं, जिसमें हम अपना घरेलू तथा औद्योगिक कूड़ा कचरा, जिसमें प्लास्टिक, रसायनिक और अन्य चीजें फेंकते हैं। शावर तीर्थाची सफाई दर 8 दिवसाला करतात, दर 8 दिवस पाण्याची सफाई। हे जे काम चालू आहे हे पुरातत्व खात्याचं काम चालू आहे, दिल्लीवाले। याचे 3 ऑफिस आहेत, एक दिल्लीला हेडक्वार्टर, एक मुंबईला आणि एक औरंगाबादला। तर हे चालू आहे मुंबईवाल्यातर्फे, तिन्ही एकच आहेत बुवा, पण अलग अलग। ओ महाराज, चप्पल वर ठेवा ना। सफाई को लेके मतलब 1-2 साल हो गया, मतलब रास्ते का भी काम चालू है और सफाई का भी काम। सफाई के बारे में तो कोई नासिक महानगर पालिका जितनी करेगी उतना ही, बाकी कोई नहीं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस साल कुंभ मेला नासिक में है। इस पवित्र गोदावरी नदी में सैकड़ों की तादाद में साधु, संत, बाबा और आम जनता स्नान करके पवित्र होंगे। अगर हम इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूक नहीं हुए और उचित कदम न उठाए गए तो इसके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। कुंभ के लिए यहाँ पे लोगों की तैयारी कैसे है? मतलब जैसे इतनी बड़ी पब्लिक की संख्या आने वाली है, संख्या में लोग आने वाले हैं, तो लोगों की तैयारी क्या है? तैयारी तो ऐसी है, मतलब जैसे अभी काम अभी तक हो जाना चाहिए था, जो अभी तक हुआ नहीं है। अभी कम से कम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पब्लिक आने वाली है। मंदिर के अंदर पूरी तरह से सफाई है, लेकिन मंदिर के बाहर अगर आप आओगे ना तो पूरी तरह से मतलब कचरा। इस पवित्र नदी को साफ रखने के लिए सिर्फ सरकारी जिम्मेदार नहीं है, हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। एक अच्छे भविष्य के लिए हम सबको मिलकर इस जल प्रदूषण को रोकना होगा। हम सब जो भी केमिकल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, साबुन इत्यादि, इन सब चीज़ों का किसी भी नदी या किसी भी नदी के किनारे इस्तेमाल ना करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। यही पानी की बोतल आप जाने या अनजाने में किसी भी नदी या नाले में ना फेंकें, ये मेरी आपसे गुजारिश है।